दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज आईसीसी की जानिब से क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो 5 वेन्यूज़ पर रखे गए हैं। पाकिस्तान को इस हवाले से अभी हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है, यानी कि हुकूमत से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत जाने और वहाँ के वेन्यूज़ के हवाले से एनओसी नहीं मिला। लेकिन आईसीसी की जानिब से जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसके मुताबिक जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस हैं 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाएंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा टकरा है वो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस हवाले से आज हमारे साथ साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद अलियास साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्रिकेट पर गहरी नजर रखते हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को ने अब एशिया कप खेलना है, उसके बाद ये वर्ल्ड कप खेलना है, क्या कहेंगे जी? देखिए जी, ये तो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने शेड्यूल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी आईसीसी को रिक्वेस्ट की कि हमारे मैचेस सर्टन खास जगह पे खेला जाए, हम अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि आईसीसी जो है वो किसी की बात नहीं सुन रही। दूसरी बात जो सबसे ख़तरनाक जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि जी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन के बारे में जो चक्कर चले हुए हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने 2 आदमियों को नॉमिनेट भी किया है, लेकिन कोई बात सुनने वाला है ही नहीं इस मुल्क में। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये प्राइम मिनिस्टर के प्राइड का भी मामला है। ये ज़िंदगी में कभी भी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर की बात जो वो पीसीबी का चेयरमैन लगाना हो या वापडा का चेयरमैन लगाना हो या सुई गैस का किसी का भी लगाना हो, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट आए। लेकिन यहाँ पे क्या वजूहत है? क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर वीक है? क्या वजह है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही? बात सिंपल सी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस बोर्ड के गंद को साफ ना किया गया, जो नॉमिनेटेड लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, वो ना आए तो क्रिकेट का और मजाक बनेगा। अलियास साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्रिकेट हलकों में ये बात बड़ी हलकों में फैली हुई है, वो ये कि ये जो गंद डला है इस वक्त क्रिकेट में, इसके तमाम जो जिम्मेदार हैं वो नजम सेठी हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, आपने नजम सैसी साहब की बात की है। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ज़कात शेख साहब जब चेयरमैन थे और मैं चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान था, उस वक्त भी ये गंद हुआ था कि नॉमिनेट हुआ था लेकिन ज़कात वाज नॉट एट द ऑफिस और सेठी साहब स्टेडियम आके उनकी सीट के ऊपर बैठ गए थे। तो ज़कात शेख भी के जेंटलमैन, उसने नहीं बात किया, कोर्ट में गए थे। अगर आपको याद होगा, मैं भी ज़ाती तौर पे कोर्ट में गया था, तो वो वहाँ पे कोर्ट में लड़ाई हो। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे ज़कात के बारे में आम तासर यही है कि वो जब कोई मामला अदालतों में जाता है तो वहाँ पर वो अपना केस जीत जाते हैं। उनके पास एक अच्छी मंजी हुई जो लॉयर्स की टीम है, उसकी वजह से वो जीत जाते हैं। माजी में भी ज़कात अशरफ और नजम सेठी में जब ये सर्द जंग शुरू हुई थी तो 2 मरतबा उन्होंने अदालत से ये केस जीता था नजम सेठी के खिलाफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये होता, मैं भी तो आपको इल्म है कि मैं भी वो केस लड़ा था। मैंने यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस नहीं सुना तो मैं अपील कोर्ट में भी गया था। मुझे चौधरी साहब ने कहा साहब ने कि आप फ़ायदा को नहीं है, वही जजेस बैठे होंगे जो कि बड़ी नाइंसाफ़ी है। जब आप अपील कोर्ट में जाते हैं, उन जजों को नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी न्यू कोर्ट कि वो आपकी अपील सुने। लेकिन बात सिंपल सी है कि शरीफ आदमी है ज़कात साहब, रिस्पेक्टेबल आदमी है। लेकिन पॉइंट अब ये है कि अब जो सेठी ने साहब ने किया था वो आज सेठी साहब के सामने आ रहा है। लेकिन बात ये है कि मुझे जो तकलीफ़ है इस वक्त वो ये है कि आपके पास इस वक्त एशियन कप होने वाला है, आईसीसी की मीटिंग में फाइनेंस की बात हो रही है, आपके पास और बहुत सी बातें आईसीसी में होनी है, शेड्यूल जो है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए पे भी डिस्कशन हो रही है। तो आप पीसीबी को अब ये टीम छोड़ दी है, आप जाओ भाई जो मर्जी हो, ये ऐसी बात नहीं, ये क्रिकेट है। अलियास साहब, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक यतीम बच्चे की मानद है तो मैं कह कि रहा हूँ, जिसका कोई सरबराह नहीं है, जिसको चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट कितनी मुतासर होगी? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट
मुझे ख़तरा पड़ा हुआ है कि जैसे इमरान के वक्त में ये क्रिकेट जब 10 साल पीछे चली गई, अगर यही होता रहा तो मुझे डर है कि कहीं उससे और ज़्यादा पीछे ना चली जाए। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का मैं कभी ये बात नहीं की आपसे भी, ये जब पाकिस्तान ने 1954 में टेस्ट मैच जीता ओवल में, तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझते थे कि पाकिस्तान अब भी इंडिया के साए में है। लेकिन ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर दूँगा। जो मेरी वाइफ है डी, उसकी वालदा से जब बात होती थी बाद में, वो यही समझते थे कि पाकिस्तान जो है ना अंदर इंडिया है। हमें उस वक्त पता चला कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है जब हमने ओवल में इंग्लैंड को जीता उस वक्त। तो उसका मतलब ये कहने का है कि क्रिकेट ने पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट थी जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में पैदा किया, और अब हम उसी की इज्जत के साथ हम लोग खेल रहे हैं। लियाज़ साहब, क्या आप समझते हैं कि अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि ये जो दो बड़ों के दरमियान, नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान जो अब सर्द जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, वो इसका नोटिस लेकर किसी तीसरे बंदे को क्यों नहीं चेयरमैन बना देते? क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप की मेज़बानी करनी है, उसके बहुत सारे मामलात है। आईसीसी में जो पाकिस्तान ने 1 जुलाई को और आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का जो आगे फाइनेंशियल मॉडल है वो तय होना है। अगर पाकिस्तान का वहां पर मजबूत नुमाइंदा ही ना बैठ सका तो फिर पाकिस्तान को तो नुकसान होगा। देखिए जी, मैं आपसे एक चीज़ पे डिफर करूंगा। अगर मैं आपको चेयरमैन बनाता हूं तो ये जो गंद पड़ा हुआ है इस वक्त चेयरमैन के लिए, अगर मैं बैकआउट कर जाता हूं और ज़का अशरफ को नहीं चेयरमैन बनाता, तो मैं एज फार आई एम कंसर्न ये मेरी बेइज्जती है एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करूँगा। जिन लोगों का दो लोगों का नाम नॉमिनेट हुआ है उनको होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे आदमी को। ये तो फिर आपने डिफीट मान ली, आपने डिफीट मान ली। लियाज़ साहब, ये कोई शिकस्त या जीत या फतह का वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये इस वक्त मुल्क की बका का मसला है, क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है इस मुल्क में। कोई ऐसा कारोबार नहीं है, क्रिकेट एक ऐसा कारोबार है जो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पैसे को जनरेट करता है। और अगर वो मुतासर होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत भी उसकी एक जरा पर भी वो अगर को चल रही है तो वो जीरो पे चली जाएगी। मैं आपसे एग्री करता हूँ सम एक्सटेंट, लेकिन बात सर ये है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होने की बना पे जो मैंने फैसला किया है मैं उस पर स्टैंड नहीं ले सकता, तो फिर बात करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो जिसको चाहे, आज मैंने अनाउंस किया इन साहब को इनके खिलाफ केस आ जाता, फिर मैं आपको लगा देता हूँ, आपके खिलाफ भी कुछ बात निकल आती है, फिर ये ऐसे तो मैं घूमता रहूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें मोहम्मद अलियास साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर, उनका कहना है कि वजीर आजम को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पे जा रही है उसको बचाने के लिए सिर्फ वजीर आजम ही एक ऐसी शख्सियत है जो फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस मामले का मसले का हल निकाल सकती है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।